आईआईटी कानपुर ने कमाल ही कर दिया। साल 2017 से आईआईटी कानपुर क्लाउड सीडिंग पर काम कर रही थी। क्लाउड सीडिंग की मदद से कभी भी कहीं भी बारिश करवाई जा सकती है। ये बारिश को कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल कहा जाता है। क्लाउड सीडिंग का टेस्ट यानी कि प्रशिक्षण करने के बाद लंबे समय से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे आईआईटी कानपुर के हाथ सफलता लगी। बता दें कि सेस्ना एयरक्राफ्ट की मदद से आईआईटी के ऊपर बादलों में केमिकल पाउडर फायर किया गया। पाउडर फायर करने के बाद काफी देर तक बारिश होती रही। आपको बता दें कि क्लाउड सीडिंग का ये सारा प्रशिक्षण डीजीसीए से अनुमति लेने के बाद किया गया था। आईआईटी कानपुर साल 2017 से ही इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, लेकिन डीजीसीए से कई वर्षों तक अनुमति न मिलने के कारण मामला अटका रहा और इसका टेस्ट नहीं हो सका। उत्तर प्रदेश सरकार ने तो क्लाउड सीडिंग की अनुमति कई वर्षों से दी हुई थी, लेकिन अब जब डीजीसीए ने प्रशिक्षण की परमिशन दी तो आईआईटी कानपुर के हाथ सफलता लगी है। ज्यादा वायु प्रदूषण और सूखे की स्थिति में कृत्रिम यानी कि आर्टिफिशियल बारिश करवा के लोगों को राहत दी जा सकती है। सूत्रों के अनुसार सेस्ना एयरक्राफ्ट ने आईआईटी कानपुर की हवाई पट्टी से उड़ान भरी और 5000 फीट ऊपर जाकर बादलों पर दानेदार केमिकल पाउडर फायर किया। बता दें कि यह सारा टेस्ट आईआईटी कानपुर के ऊपर हवा में ही हुआ। जैसे ही केमिकल पाउडर सेस्ना एयरक्राफ्ट की मदद से हवा में फायर किया गया तो उसके थोड़े समय बाद ही बारिश हो गई और लंबे समय से लंबित इस टेस्ट में आईआईटी कानपुर को सफलता मिली। अब इस टेस्ट के नतीजों का आकलन करने के बाद ही पता चलेगा कि इसके बाद और टेस्ट किए जाएंगे या नहीं। बता दें कि क्लाउड सीडिंग के लिए सर्टिफिकेशन नियामक एजेंसी डीजीसीए ही है। आइए आपको बता देते हैं क्लाउड सीडिंग होती क्या है। क्लाउड सीडिंग और आर्टिफिशियल रेनिंग दोनों एक ही चीज है। कृत्रिम या आर्टिफिशियल रूप से बारिश कराने की टेक्नोलॉजी को क्लाउड सीडिंग कहा जाता है। शुष्क और गर्म इलाकों में जहां बारिश कम होती है या नहीं होती है, उन क्षेत्रों में मानव निर्मित बारिश यानी कि आर्टिफिशियल रेन कराई जाती है। क्लाउड सीडिंग के लिए सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड और ड्राई आइस का इस्तेमाल किया जाता है। इन सभी केमिकल्स को मिलाकर एक कंपोनेंट तैयार किया जाता है। आसमान में हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज की मदद से इस रसायन को आसमान में बादलों के इर्द गिर्द बिखेर दिया जाता है। ये रसायन हवा और वाष्प यानी कि वेपर्स के संपर्क में आने के बाद न सिर्फ बादलों को अपनी तरफ खींचते हैं बल्कि तूफानी बादल का रूप ले लेते हैं और इसके बाद बारिश होने लगती है। सिर्फ आधे घंटे में शुष्क और मरुस्थलों में भी क्लाउड सीडिंग के जरिए बारिश कराई जा सकती है। आइए अंत में आपको दिखा देते हैं कि आईआईटी कानपुर के ऊपर सेस्ना एयरक्राफ्ट की मदद से आर्टिफिशियल बारिश कैसे कराई गई। job, sir.
देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले समय में DGCA ऐसे और प्रशिक्षणों को अनुमति देता है या नहीं। IIT कानपुर में एक बहुत ही यूनिक एक्सपेरिमेंट हुआ। इसमें हमारे पास जो सेस्ना एयरक्राफ्ट है, इसमें एक क्लाउड सीडिंग का अटैचमेंट लगा के फ्लाइट की गई और फ्लाइट के दौरान क्लाउड सीडिंग के लिए एक फ्लेयर्स का प्रयोग होता है, उसको फायर भी किया गया और जो कि पूरा सक्सेसफुल हुआ। कल से जो हमारा सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट था उसमें उसकी वजह से बारिश तो नहीं हुई क्योंकि क्लाउड के अंदर जाके हमने फायरिंग नहीं करी थी। कल एनीवे बारिश कानपुर में सुबह से ही हो रही थी, लेकिन ये एक्सपेरिमेंट क्योंकि सक्सेसफुल रहा है, इसका अर्थ ये है कि यदि भविष्य में क्लाउड सीडिंग की आवश्यकता पड़ी तो हमारे पास इस पूरा तैयारी रहेगी कि इसका हम प्रयास कर सकें। इसके लिए हम पिछले कई सालों से प्रयासरत हैं। अमेरिका से स्पेशल इंस्ट्रूमेंट अटैचमेंट्स भी मंगवाए गए जो कि कोविड के कारण 2 सालों तक नहीं आ पाए। अब जाके हमने उन इंस्ट्रूमेंट्स को अटैचमेंट्स को लगा भी लिया है। DGCA की क्लियरेंस भी मिल गई है इसको करने के लिए और हम पहली फ्लाइट सक्सेसफुल हो पाई है। अब आगे के कुछ हफ्तों में हम और भी ट्रायल फ्लाइट्स करेंगे और उसके बाद हम एक तरीके से कह सकते हैं तैयार होंगे क्लाउड सीडिंग करने के लिए। सर, कितनी ऊंचाई तक हम प्लेन को लेके गए इन क्लाउड सीडिंग प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए? हाँ, सेस्ना एयरक्राफ्ट जो है जितनी ऊंचाई तक जाता है, जो कि बहुत ऊंचा नहीं है, इसमें ये एयर प्रेशर नहीं है, तो इसकी ऊंचाई 1-2 किलोमीटर तक होती है, तो उसी हाइट तक जाता है और उसी हाइट तक जाने की आवश्यकता नॉर्मली होती है क्योंकि जो रेन क्लाउड्स होते हैं वो नीचे ही रहते हैं, वो बहुत ऊंचे स्तर पे नहीं होते। क्लाउड सीडिंग को लेकर आपके क्या विचार हैं? क्या इससे वातावरण को कोई नुकसान पहुंचता है? आपके विचार हमारे साथ जरूर शेयर करें।